रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाज आलम और आप देख रहे हैं प्यार रिएक्शन। आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। जब वो गए थे हिजरत पे ताइफ की तरफ तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वीडियो बनाई है वो तो कोहिस्तानी है, जो कि इनके चैनल का नाम भी तो कोहिस्तानी है। तो ये एक भाई हैं तो इन्होंने बनाई है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस पर रिएक्ट किया है वो नीति शर्मा के रिएक्ट से, क्योंकि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि हम उनकी सीरत को पढ़ें। तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा था उनको। तो वो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हुआ था उनके साथ। तो यार टाइम स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की जिंदगी का सबसे घटिया दिन, यस द वर्स्ट वन, उसे आज हम वर्चुअली एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हम सब वाकिफ हैं कि रसूल अल्लाह में कितना सब्र था, और ऐसे पेशेंस के साथ भी अगर किसी की जिंदगी में कोई घटिया दिन आ सकता है, इसका मतलब उसके बेकार होने का लेवल ही कुछ अलग होगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और द कोहिस्तानी भैया हैं हमारे, जो हमारे लिए ना प्रकार के ईमान आफरोज कर देने वाले वीडियोस लेकर के आते हैं, जिनके तहत उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया यहूदियों की जो किताब है तौरात, उसमें हुजूर का डिस्क्रिप्शन, मक्का का डिस्क्रिप्शन, काबा शरीफ का डिस्क्रिप्शन कैसा दे रखा है। एंड इट वाज एक्सट्रीमली न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जो आज हम सुनेंगे वो भी बेशक बहुत नया है और दर्दनाक भी। तो अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर के हम इस इब्रतनाक कंटेंट को देखना स्टार्ट करते हैं। ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकॉट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शाब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। ये बाइकॉट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकॉट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती, और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज भी लेने नहीं देते थे। आखिर मक्का वालों ने ये बाइकॉट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब के वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन
اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سٹوریز سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارثہ کے ساتھ آلموسٹ 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے، تو راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا، اور یہ دیکھ کر طائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اتبا اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے بھرا ہوا دیکھ کر ترس آیا، تو انہوں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں if we think about it، اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا پتا ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے۔ جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بھلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوما اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سب سے دور کھڑے اتبا اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ
मक्का की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। लेकिन इन्हीं सख्त हालात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को थोड़ा सुकून देने के लिए उनको इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। ओए सब्सक्राइब। My God, his videos always end on a mysterious note, and the way he says subscribe, एकदम लहर दौड़ जाती है पूरे दिलो ज़हन में ईमान की। हमारे छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम घबरा जाते हैं। हालांकि इतना हम इस्लामिक बयान सुनते हैं तो हम आखिरी में तो अल्लाह सुब्हान व तआला को धन्यवाद ही देते हैं, पर वो मौका कुछ टाइम बाद आता है। एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन इट हैपेंस विद अस, वी गेट स्कैर्ड। हमको समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या करें। और एक रसूल अल्लाह थे कि उनके साथ इतने सारे जुर्म हुए, उन्होंने कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी डिससैटिस्फैक्शन नहीं दिखाया। वो अपने पेशेंस को साथ लेकर के चले। तो ये क्वालिटीज वी नीड टू एडमायर इट, और हमारे अंदर भी ये सब जो नबी की क्वालिटीज है ना, वो होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कभी नबी नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है, पर एटलीस्ट हम उनके जैसा बनने का ट्राई कर सकते हैं। तभी तो एक रूप होता है। मुस्लिम्स को हिदायत दी जाती है कि आप टोपी पहनिए, दाढ़ी रखिए, मूछ मत रखिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे दिखते थे। एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आज की डेट में हमें वैसे दिखाई दें। बहुत अच्छा लगता है देख करके जब भी कोई दिल से अपने रिलीजन को फॉलो करता है और जो मैसेंजर ऑफ गॉड रहे हैं उनकी जर्नी को समझ करके उससे इबरत हासिल करता है। So let us all pledge today together कि हम वो इंसान बनेंगे जो नबी करीम की जिंदगी से सीख हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है स्माइलिंग फेसेस। सो कीप इट ऑन। सुन्नत भी है और जचती भी है ये मुस्कुराहट आप पे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपने देख ली, और वाकई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर हम देखें और उनकी सीरत को अगर हम पढ़ें तो इंसान को काफ़ी जो है ना वो एक सबक मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात उन्होंने जी ली और क्या क्या उनके साथ वाक़यात आए। तो ये है इनके वाक़यात। इनमें से एक वीडियो जो इन्होंने शेयर की थी कोहिस्तानी, और वाकई जो मुश्किलात उनको ताइफ में पड़ी थी और जिस तरह इन्होंने जो है ना जो भूख उन्होंने बर्दाश्त की है और जिस तरह इन्होंने पथराव किया था वहाँ पे बच्चों ने, और जिस तरह वो खून में लथपथ पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह को राज़ी करने हुए थे। वो फिर भी कहे थे कि नहीं, ये कौम जो है ना वो माफ़ी मांग लेंगी या अल्लाह उनको हिदायत दे देगा। बार बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको कहते थे कि आप मुझे सिर्फ हुक्म दे, जो है ना मैं अजाब डाल दूंगा। लेकिन फिर भी जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और बर्दाश्त का हमें सबक मिलता है कि इन्होंने जिस तरह बर्दाश्त किया। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे एक मुनाफिक के मुनाफिकों में से बड़ा मुनाफिक है, तो उनका जो है ना इन्होंने जनाजा पढ़ाया है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। तो ये हमें काफ़ी जो है ना इनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है। और निधि शर्मा जो है एक हिंदू होते हुए वो हमें जो है ना ये एक मैसेज देती है। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि एज अ हिंदू ये हमारे जो है ना इस्लाम को फॉलो करती है और ये एक मैसेज पहुंचाती है अपने इंडियंस लोगों को और अपने जो है ना इंडियंस अवाम को, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। और कोहिस्तान ने जिस तरह अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वाक़या आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हमें जो है ना ये मेरी भी एक कोशिश है कि मैं एक वीडियो जो है ना एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये भी एक नेकी है। तो वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक और वीडियोस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर लूँ। इनकी इनकी ओरिजिनल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके वहाँ से इनकी वीडियो को देख सकते हैं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।